बच्चों की मौत के पीछे सीधे तौर पर कफ सिरप को दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन दूसरा पहलू भारी कमीशन के नीचे दवाइयों की गुणवत्ता का दब जाना भी है। अब तक बच्चों की सांसें रुकने का सिलसिला रुक नहीं सका है, क्योंकि नए आंकड़े कफ सिरप में मिली हर केमिकल के पीछे एक खास गिरोह को कातिल बता रही हैं। छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के पीछे किडनी फेल का दावा किया जा रहा है। बच्चों की किडनी सैंपल में ग्लाइकॉल पाया गया है। ग्लाइकॉल का इस्तेमाल कूलेंट में किया जाता है। पेंट ब्रेक ऑयल बनाने में भी इस्तेमाल होता है। छिंदवाड़ा के डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। इस पूरे मामले में अब छिंदवाड़ा के एक डॉक्टर सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि जिन बच्चों की मौत हुई, अधिकतर बच्चों को दवाई डॉक्टर प्रवीण सोने ने ही लिखी थी, लेकिन सरकारी नहीं बल्कि अपने प्राइवेट क्लिनिक से। ऐसा क्या इत्तेफाक है कि जो पर्चे आपने क्लिनिक से लिखे उसी में जो डॉल्फिन है सिर्फ उसका जिक्र है, बाकी पर्चों में नहीं? बाकी पर्चे मतलब यानी कि सरकारी अस्पताल बैठेंगे, सरकार का नियम है, आदेश है कि कोई भी आप बाहरी दवाई नहीं लिखेंगे। आपको ये अलाउ है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते? प्रैक्टिस अलाउ है। हमें तो ये जानकारी कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी कोई नया नियम आया होगा तो नहीं मालूम मेरे को, पर छिंदवाड़ा में 99% मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पताल के सारे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, 99% लोग। इस मामले में प्रशासन ने डॉक्टर के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा के परसिया में अब भी कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। कफ सिरप को लेकर इलाके में दहशत है और सरकारी अमला एक्शन की बात कह रहा है। अभी तक देखिए क्या कि सैंपल लिए गए हैं दवाइयों के, उनमें जांच रिपोर्ट नहीं आई है, तो हमने सिर्फ क्योंकि हम बचाव मोड में हम नहीं चाहते कि और बच्चों की मौत, इसलिए इसे टेम्परेरी रूप से बैन किया हुआ है कि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है कि दवाइयां ठीक हैं तब तक हम इस दवाई की बिक्री नहीं होने देंगे। अगले 2-4 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि ऐसा कोई कंटेमिनेशन है भी या नहीं। हमने मतलब कि जिला प्रशासन ने इसी आधार पर बैन किया कि हो सकता है इसमें कोई कंटेमिनेशन हो, तो अभी इसी बिक्री रोक दी जाए कुछ दिनों के लिए। कफ सिरप की वजह से राजस्थान में भी बच्चों की मौत हुई है। सीकर में 5 साल की रित्यांश की मौत हो गई। मासूम के परिवार ने दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोदी जी बोलते हैं कि हमारे 140 करोड़ मेरी जनता है, लेकिन उनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई की आगे किसी के बच्चे की जान नहीं जाए किसी गलत चीज़ वजह से, किसी अधिकारी की लापरवाही से, किसी कंपनी की लापरवाही से। उसका विशेष तौर से ध्यान रखिए। और हमारी कोई मांग नहीं है, वो सोचते हैं भाई पैसा ले लेंगे, और हमारा कोई मांग नहीं है। हमारा मांग यही है कि किसी दूसरे बच्चे का नुकसान नहीं हो। हमारा बच्चा गया लेकिन दूसरों को बचा के गया कि भाई दूसरा बच्चा नहीं इसकी वजह से नुकसान हो। लेकिन सरकार की जांच में कंपनी को क्लीन चिट मिल गई। जांच रिपोर्ट का कहना है कि दवाई मानकों के अनुसार ही तैयार की गई है। सरकार ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी है, यानी केसेस फार्मा को क्लीन चिट मिल गई है। सैंपल्स की बात करें तो सैंपल्स जो है विस्तृत सैंपल्स की जांच हुई थी, बकायदा विस्तृत सैंपल लिए गए थे। भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और साथ ही साथ बांसवाड़ा से ये सैंपल्स की जांच हुई थी। जांच के बाद इसे क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुरूप माना गया है और क्लीन चिट जो है केसेस फार्मा को दे दी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में लोगों में कफ सिरप को लेकर दहशत है। जहर और दवाई में अंतर करना मुश्किल हो चुका है। बीते एक हफ्ते से एक के बाद एक बच्चों की जान जा रही है, लेकिन मासूमों का कातिल कौन है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दवा की घूंट बच्चों का दम घोट रही है। रिपोर्ट पहले जहरीले केमिकल के मिले होने का अंदेशा जाहिर कर रही थी, लेकिन अब भी बात सरकारी जांच में गलत साबित हो गई है। दवा मानकों पर सही है। इधर दवा लिखने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी मौत के सौदागरों के चेहरे अंधेरे में है। मरने वालों की तादाद की बात करें तो सिस्टम को फेल साबित कर रहा है, लेकिन दहाड़ मारकर रोते बच्चों को परिवार वालों का कोई जवाब नहीं है। छिंदवाड़ा से बांसवाड़ा तक का ये सच झकझोरने वाला है।